हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज की कथा विशेष है और आज की कथा में हम भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप के प्राकट्य के विषय में श्रवण करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न और नारद मुनि के बीच वार्तालाप समाप्त होने के बाद राजा के अश्वमेघ यज्ञ में सुत्या अर्थात सोमरस निकालने का उत्सव आरंभ हुआ। उसमें दीनों को बेरोक टोक मनोवांछित दान दिए जाने लगे और उस समय नारद मुनि ने नृप श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे ये यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्य उदय का समय अब समीप आ रहा है। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी भगवान विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वो इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंश अवतार होता है और भक्त वत्सल भगवान स्वयं अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापहारी भगवान यहाँ सभी लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे, उन सब के समक्ष प्रकट होंगे। अब यज्ञ अंत स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न दोनों प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर गए और इस वृक्ष को देखकर उन्होंने ऐसा समझा कि इस वृक्ष के रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। ऐसा मानते हुए सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। उसके बाद नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शौक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। नारद मुनि के कहे अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि से पूछा, हे मुने, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? तब नारद मुनि ने उत्तर दिया, राजन, भगवान की लीला सभी लोगों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यह बूढ़ा बढ़ई है उसे भीतर प्रवेश करवाइए और सभी लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लीजिए। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहे, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना सकता है। कोई भी भीतर प्रवेश ना करे और ना कभी देखने की चेष्टा करे, क्योंकि वहाँ काम करने वाले के अतिरिक्त जो भी उसे देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने उसी प्रकार व्यवस्था की जैसा आकाशवाणी में कहा गया था। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार हेतु पुनः आकाशवाणी हुई, हे राजन, इन 4 प्रतिमाओं को वस्त्रों से भलीभांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति करवाओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रतिवर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। अगर कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। हे राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी अगर नग्न रूप में उसे देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाले होंगे। अनेक प्रकार के लेप से लिप्त और विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सभी जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में
100 हाथ की दूरी पर और भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाओ और उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था, वही विश्वावसु नाम वाला शबर यानी भील वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है और इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कहे अनुसार लेप आदि संस्कार हो गए, तब उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखने लगी। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवाया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्र अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े रह गए। और तब नारद मुनि ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष पधारे हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। इस प्रकार नारद मुनि के वचन सुनकर राजा सचेत हुए और फिर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणामय जगन्नाथ जी का स्तवन किया। राजा ने कहा, हे दया के सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र के मुकुटों में मग्न हुए आपके निर्मल युगल चरणारविंद, और कहाँ मल मूत्र रक्त मांस और हड्डियों से बना हुआ, चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का यह अधम शरीर। हे ईश्वर, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हो रहा हूँ। भला आपको कैसे जानूं? हे देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख स्वरूप बन गए। इसलिए मेरे समान दुखी और कोई नहीं है। हे प्रभु, अगर मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती ना, तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों मिलते? हे मुरारे, क्या आपके चरणार विंदों से दूर रहने का ही ये फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा ये खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों पत्नियां और निष्कंटक राज्य, ये सब कुछ आपके तत्वज्ञान से शून्य पशु के समान मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार बन रहे हैं। इसमें सदैव कष्ट ही प्राप्त हो रहा है। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, आपके स्मरण मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणार विंदों से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंदमय परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेशमात्र सुख और अनंत दुखों से भरे विषय भोग रूप इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं भला? कहाँ तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक और आनंदप्रद आपके पवित्र चरणारविंद। सभी पर स्वभावतः कृपा करने वाले हे प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को न प्राप्त करके तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। हे संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय जगदाधार, वेदांत वेद्य अव्यय विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फणों से आवृत है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली और संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा देवी के दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, यह ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाले हैं, उन सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे अनाथों के बंधु जगन्नाथ,
संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन और दुख तथा शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार कीजिए। इसके बाद नारद मुनि ने कहा, अपार भव सागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण आपकी जय हो, जय हो। सनक सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप और सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक और समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, साध्य और सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। हे त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं आते, आपको नमस्कार है। और इस प्रकार अन्य अन्य राजाओं ने, वेदों के पारंगत विद्वानों ने, श्रोत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं द्वारा भगवान बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। उसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने के लिए कहा। फिर नारद मुनि के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि और मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सब विग्रहों का पूजन किया। 12 अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव महाराज ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया था। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की और देवी सूक्त से सुभद्रा जी का और सुदर्शन संबंधी ऋचाओं से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा आराधना करके भगवत प्रीति हेतु उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। और उसके बाद राजा ने शुभ समय और शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन करवाया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार को देखकर कृतार्थ और पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रद्युम्न राजा ने बड़े आदर पूर्वक विदा किया। और उसके बाद भगवान की स्थापना होने वाली है और इस स्थापना की संपूर्ण विधि क्या थी वो हम जानेंगे हमारी इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़ जाइएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपसे मिलेंगे इस कथा के अगले भाग के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।